हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं शिप्रा के यहाँ सोती हूँ, तो वहाँ से आई हूँ और आज संडे है, इस कारण हम लोग बातों में बैठ गए। उठ तो 6 बजे गए थे, लेकिन बातें करने बैठ गए। तो अभी वहाँ से चाय वाय पी के आई हूँ और आते ही एमी को पानी देती हूँ। ठंडा पानी पीती है एमी और मेरे से ही पीती है, तो चाहे कितनी देर हो जाए मैं आती हूँ तभी इसको ठंडा पानी देती हूँ। बिल्कुल चिल्ड पानी पीती है ये, एकदम ताज़ा और साफ़ बर्तन में पीती है पानी। तो इसको पानी पिलाती हूँ आते ही मैं। और अब मैं करूँगी अगरबत्ती करूँगी, उसके बाद इस बहू भी आ जाएगी और चाय वाय फिर दोबारा पियेंगे। मैं एक बार पी कर आई हूँ। तो शुरू की मेरी आदत है कि नहाकर मैं पूजा करती हूँ। पहले अपनी अगरबत्ती करती हूँ भगवान को, चाहे दिया जलाती हूँ, चाहे अगरबत्ती करती हूँ, पूरे घर में करती हूँ। और उसके बाद मैं अपने पाठ भी करती हूँ, जैसे हनुमान चालीसा मैं करती हूँ। वापस मैंने शुरू किया है हनुमान चालीसा। तो थोड़ा वक्त भगवान को देने से ये होता है कि मन में शांति बनी रहती है। काफ़ी मन अजीब सा रहता है। तो एक बार हम जब भगवान कि अगरबत्ती कर देते हैं और थोड़ा सा पाठ कोई कर लेते हैं तो मन बिल्कुल शांत हो जाता है। तो देखिए मेरा मंदिर का थोड़ा सा आप भी दर्शन करिए। सुबह ही कर लेते हैं सेवा ठाकुर जी की, और मैं एक बार आते ही झाड़ू लगा देती हूँ, क्योंकि मुझे गंदगी बिल्कुल ही पसंद नहीं है। रात की एक बार झाड़ू लगा देती हूँ। मेड जैसे बंद हो गई है आना, ससुराल चली गई, तो फिर वापस वो थी तब भी मैं करती थी। सुबह एक बार मैं झाड़ू लगाती थी। तो आज नाश्ते में बन रहे हैं पोहे। पोहे मैंने बना दिए थे, उसके बाद चाय बनी थी। तो नाश्ते में मैंने पोहे बनाए। और पोहे सबसे पहले मैंने इसमें जीरा राई डाले, हींग डाली है, और फिर मैं अब इसमें आलू डालूँगी। तो आलू पूरे जब कुरकुरे हो जाएंगे तब फिर मैं इसमें मूंगफली डाल दूँगी और हरी मिर्च डाल दूँगी। आप लोग प्याज डालना चाहें तो डाल सकते हैं। मैंने इंस्टा में भी एक आईडी बनाई है जिसमें मैं रेसिपी देती हूँ, जो मैं यूट्यूब में भी देती हूँ और इंस्टा में भी देती हूँ। और बिना प्याज लहसुन का आप जानते हैं कि मैं जो भी सब्जी है या पोहे हैं या कोई भी जो मैं रेसिपी बनाती हूँ प्याज लहसुन के बिना ही बनाती हूँ। तो मेरी रेसिपी अगर आप बनाना चाहती हैं और आप चाहती हैं कि इसमें प्याज वगैरह डालें तो आप डाल सकती हैं। तो मेरी जो रेसिपी होती है वो बिना प्याज लहसुन की होती हैं। तो पोहा बनाया है मैंने, और पोहे में ये आलू बिल्कुल जब गुलाबी हो गए तो मैंने इसमें हल्दी डाल दी। और हल्दी डालने से ये होता है कि रंग बहुत अच्छा आ जाता है इसमें, सारे पोहे में अच्छा रंग आ जाएगा। सब्जी में भी मैं ऐसे ही करती हूँ कि पहले हल्दी डालती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी डाला करती थी, तेल में ही हल्दी डाल दी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, नमक डाल दूँगी और लाल मिर्च का पाउडर डाल दूँगी। और आप चाहें तो इसमें चाट मसाला भी डाल सकते हैं, गरम मसाला भी डाल सकते हैं। तो मैंने तो बिल्कुल जो बेसिक मसाले हैं वो ही डाले हैं, और थोड़ा सा चाट मसाला डाला है। इससे क्या है कि थोड़ा अच्छा सा उसमें खुशबू भी आ जाती है, स्वाद भी हो जाता है। और फिर मैं इसमें डाल दूँगी नींबू का रस। तो जब पूरे बन जाएंगे तो नींबू का रस डाल दूँगी। नींबू के रस से ये रहता है, ये पोहे का स्वाद बहुत बढ़ जाता है। कई बार नींबू नहीं होता है तो फिर अमचूर डाल देती हूँ, तो अमचूर से भी इसका स्वाद अच्छा हो जाता है। कई लोग इसमें चीनी भी डालते हैं, तो चीनी नींबू और चीनी का जो स्वाद होता है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो कई लोग डालते हैं, उसके ऊपर से भुजिया डाल के भी बनाते हैं। तो पोहे तैयार हो चुके हैं। और वैसे तो कचौड़ी समोसे ज़रूर आते हैं, हमारी छुट्टी के दिन तो ज़रूर ही आते हैं। वैसे तो मेरा बेटा गया हुआ रहता है, सुबह जल्दी निकल जाते हैं सब लोग, तो फिर मैं कुछ और चीज़ बना लेती हूँ। लेकिन संडे को तो हमेशा समोसे कचौड़ी आती ही है। आज हमने पोहे बना लिए हैं। तो ये दोपहर का समय है और मैं खाली बैठी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से बात कर लूँ। काम खास आज ज़्यादा किया नहीं था, सुबह सुबह जो काम था वो कर लिया था। कपड़े के लिए मशीन लगा दी थी, तो कपड़े मशीन में धुल गए थे। तो आप लोग कह रहे थे कि बचत के कुछ टिप्स और दीजिए। तो बचत के टिप्स तो मैं आपको रोज़ ही देती हूँ, हर वीडियो में, कई वीडियो में देती हूँ। बहुत सी वीडियो मैंने बनाई भी हैं बचत के लिए। फिर भी थोड़ी बहुत डिस्कस कर लेते हैं हम बचत के बारे में।
तो मैंने आपसे पहले भी कहा था कि बजट बना के चलिए। अपने जो दिन भर का आपका खर्चा होता है उसको लिखिए रात में बैठ के। थोड़ी बहुत सभी आजकल तो सभी लेडीज़ पढ़ी हुई होती हैं, और जो मतलब पुरानी औरतें होती थी वो पढ़ी लिखी नहीं भी होती थी तो वो अपने बजट को ध्यान रखती थी। रात को सारा जो बजट है वो या तो अपने हस्बैंड को बताती थी कि आज दिन भर में क्या खर्च हुआ और क्या नहीं हुआ। तो इसी तरह से आप पढ़ी लिखी हैं तो आप ज़रूर दिन भर का बजट बनाइए कि आपने क्या आज दिन भर खर्च किया पैसा। तो इससे क्या होगा कि आप अगले दिन उस पैसे को कम खर्च करेंगी। नहीं तो जो हम एक दिन में खर्च करते हैं और कई बार हम ज़्यादा खर्च कर लेते हैं, तो अगले दिन का ये नियम बनाइए कि आप अगले दिन कम पैसा खर्चेंगी। तो बजट बना के चलिए। यदि कम पैसे की चीज़ों में आपका काम चल सकता है तो आप ज़्यादा पैसों की चीज़ें ना खरीदें, कम की ही खरीद लें। और कर्ज के दलदल में तो बिल्कुल भी ना फंसें। एक बार आप अगर कर्ज में फंस गई तो वो कर्ज आपका जीवन भर नहीं उतरेगा। कई औरतों की आदत होती है कि वो गोल्ड की ज़्यादा शौकीन होती हैं, और जो भी खर्चे उनके ज़रूरी खर्चे होते हैं वो तो वो करती नहीं और अपना गोल्ड खरीद लेती हैं। तो मैंने ऐसी कई लेडीज़ देखी हैं जो अपने पति के रिटायरमेंट के पैसों से भी क्या करती हैं कि पहले अपने लिए बड़े बड़े मंगलसूत्र बनवा लेंगी या गहने बनवा लेंगी। जो पूरे जीवन का आपका कर्ज है उसे उतारिए पहले, क्योंकि फिर वो कर्ज आपका कभी नहीं उतरेगा। तो कर्ज को पहले उतारिए। पहले तो कर्ज लेने की आदत ही मत रखिए, और यदि आपके कर्ज हो गया है तो पहले आप कर्ज को उतारिए, उसके बाद आप अपने मतलब शौक की चीज़ें खरीदिए। क्योंकि आजकल तो आर्टिफिशियल जेवर भी ऐसे आते हैं जो गोल्ड की तरह ही लगते हैं। तो जो ये गोल्ड का शौक़ होता है लेडीज़ों में वो बहुत बुरा होता है। इससे क्या है कि वो अपने हस्बैंड को कर्जदार कर देती हैं। तो गोल्ड का शौक़ कम रखिए। यदि है आपके पास पैसा तो खरीदिए, लेकिन पैसा नहीं है तो आप गोल्ड की इस आदत को थोड़ा सा कम कीजिए। देखा देखी किसी के कहने पर या किसी के देखा देख आप कोई भी नकल से ना करें। कोई भी काम अपनी अकल से करें। नकल से करने में ये होता है कि आप डूब जाते हैं। किसी भी स्कीम में यदि आप पैसा डालती हैं तो अपने हस्बैंड से पहले पूछिए, उनसे डिस्कस कीजिए और फिर किसी स्कीम में आप पैसा डालिए। कई बार आपका पैसा हस्बैंड से मतलब बातचीत किए बिना आप यदि डाल देती हैं किसी स्कीम में तो फिर आपका पैसा डूब जाता है। तो पूरा ध्यान रखें, पहले पूरी जानकारी अपने हस्बैंड को दें कि किस चीज़ में आप पैसा मतलब कर रही हैं, खर्च कर रही हैं, या किस स्कीम में आप पैसा डाल रही हैं। तो पहले अपने हस्बैंड से पूछें, उसके बाद पैसे को किसी भी स्कीम में डालें। पूरी जानकारी बिना आप किसी भी स्कीम में पैसे को ना डालें। छोटी छोटी बचत जो आपको अपनी वीडियोस में देती हूँ आप लोग पसंद भी करते हैं, और बहुत सी मैंने छोटी छोटी बचत के जो टिप्स हैं वो आपको दे रखे हैं। तो मेरी चैनल में जाके और मेरी वीडियोस को देखिए। जो भी बचत की वीडियोस हैं आप घर के काम के साथ भी अपने पैसे को बचा सकते हैं। चाहे सब्जी में बचा सकते हैं, चाहे ग्रॉसरी में बचा सकते हैं, चाहे बच्चों के खर्चे में बचा सकते हैं। आप घर में भी चीज़ बना के बच्चों को खिला सकते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें नुकसान करती हैं बच्चों को, वो महंगी भी आती हैं। तो हम थोड़ा सा कई बार आलस कर जाते हैं, जब बाहर से ये लिया वो खा ले, या फिर कोई हमने कोई भी चीज़ उसकी ऐसी बना दी जो जल्दी से बन जाती है। तो ये नहीं, आप उसको बच्चों को मतलब वेज चीज़ें दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सब्जियां दीजिए, पनीर दीजिए, और ऐसे पराठे बना कर दीजिए जिससे उनके पौष्टिक आहार भी पहुँचे और आपका पैसा भी खर्च नहीं हो। घर में आप कोई भी चीज़ बना सकते हैं। हमने तो जीवन भर घर में बना के ही बच्चों को पौष्टिक आहार दिया और सब बच्चे स्वस्थ रहे। और जो आजकल का बाहर का खाना वगैरह है वो उससे बच्चे बीमार भी हो सकते हैं, उनका शरीर भी बढ़ सकता है, तो उनके शरीर में कई तरह की बीमारी भी हो सकती हैं। तो बच्चों को घर का खाना खिलाइए। तो आज की वीडियो में इतने ही टिप्स दूंगी मैं, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नए लोग हैं तो बेल आइकन दबाइए, और बेल आइकन दबाने से ये होगा कि मेरी वीडियो की जो नोटिफिकेशंस हैं वो आपके पास पहुंच जाएंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।